हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन दलहनी फसलों से संबंधित क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आज अपनी पहली क्लास है तो इस क्लास का लिंक सभी बच्चों को शेयर कर दे ताकि सारे बच्चे इस क्लास से जुड़ जाए। तो फटाफट से आज की क्लास का लिंक शेयर करें। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है मूंग का बॉटनिकल नेम। आपको यहाँ पर बताना है कि मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। मूंग का वानस्पतिक नाम है विग्ना रेडिएटा या फिर विग्ना मूंगो या विग्ना एकोनिटिफोलिया या फेसियोलस वल्गेरिस। आपको इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चयन करना है कि मूंग का बॉटनिकल नेम वानस्पतिक नाम क्या होता है। विग्ना रेडिएटा, विग्ना मूंगो, विग्ना एकोनिटिफोलिया और फेसियोलस वल्गेरिस। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है विग्ना रेडिएटा, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, विग्ना रेडिएटा इसका सही आंसर है। आपको बता दें विग्ना मूंगो है वो उड़द का वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है। विग्ना एकोनिटिफोलिया ये मोट का है। फेसियोलस वल्गेरिस ये राजमा का है, ये बॉटनिकल नेम है जो दलहनी फसलें हैं उनके। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 851 किस फसल की उन्नत किस्म है। के 851 किस फसल की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। जवार, उड़द, मूंग, मोट। आप बताइए कि के 851 किस फसल की उन्नत किस्म है। जवार की, उड़द की, मूंग की या फिर मोट की। तो आपको बता दें कि 851 जो वैरायटी है वो है मूंग की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, मूंग की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन बिना टाइम खराब किए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है मूंग में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा बतानी है। मूंग में प्रोटीन, क्योंकि दलहनी फसलें होती है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए इनका सेवन ज़्यादातर किया जाता है। तो इनमें से 18% या 24% या 30% या 12%। विग्ना जो रेडिएटा है उसमें आपको प्रोटीन परसेंट बताना है कितना होता है, 18, 24, 30 या 12%। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 24%। बी ऑप्शन इसका सही है। मूंग में विग्ना रेडिएटा में 24% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अपना अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, अंकुरण में मूंग में अंकुरण का प्रकार होता है। कौन सा जर्मिनेशन टाइप होता है ग्रीन ग्राम में। एपीजियल, हाइपोजियल, हाइपोएपीजियल या एपी हाइपोजियल। कौन सा जर्मिनेशन का टाइप होता है इसमें मूंग में, आपको यहाँ पर यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एपीजियल होगा, हाइपोजियल होगा या फिर हाइपोएपीजियल होगा या एपी हाइपोजियल होगा। तो इसका सही आंसर आप बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंग में एपीजियल। ध्यान दें, आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। जितने भी खरीफ की दलहनी फसलें हैं, खरीफ वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती है, उनमें जर्मिनेशन टाइप कौन सा होता है, एपीजियल होता है। अरहर में होता है हाइपोजियल। अरहर में कौन सा होता है, हाइपोजियल। और जितनी भी रबी की दलहनी फसलें उनमें जर्मिनेशन टाइप होता है हाइपोजियल। लेकिन ध्यान रखना राजमा में एपीजियल होता है। तो इसका सही आंसर है एपीजियल। दोबारा नोट कर लिया, आप कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए। इसका जो सही आंसर है वो है एपीजियल। क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना है वो है वर्षा उन्नत वैरायटी है। वर्षा किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, आपको यहाँ पर यह बताना है। जौ की है, बाजरा की है, मूंग की है या मक्का की है। वर्षा किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है। तो वर्षा जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो वैरायटी है किसकी, मूंग की। किसकी वैरायटी है, मूंग की वैरायटी है वर्षा। शीला, सुनैना, मोहिनी, वर्षा ये किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, मूंग की। किसकी है, मूंग की। दोबारा नोट कर ले, शीला, सुनैना, मोहिनी, वर्षा ये किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, मूंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। सरला किसकी म्यूटेंट वैरायटी है। सरला किसकी म्यूटेंट वैरायटी है, मूंग की, उड़द की, मोट की या अरहर की। किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है सरला, मूंग, उड़द, मोट या अरहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है सरला वो किसकी है, उड़द की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, उड़द की। विग्ना मूंगो की वैरायटी है, ब्लैक ग्राम जिसको कहते हैं, उसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है
वो देखते हैं अपन। दलहनी फसलों में पेंडिमेथालिन खरपतवार नियंत्रण के लिए जो काम में लेते हैं पेंडिमेथालिन, उसका प्रयोग कब किया जाता है? उसका आपको प्रयोग बताना है कब किया जाता है। बुआई से पूर्व, प्री सोविंग, या जर्मिनेशन से पहले, या जर्मिनेशन के बाद, या अंतिम निराई गुड़ाई के बाद। कब पेंडिमेथालिन का प्रयोग किया जाता है दलहनी फसलों में? तो आप इसका सही आंसर बताएं, क्योंकि दलहनी फसलों में आपने देखा होगा बेसालिन बुआई से पहले डाला जाता है, लेकिन पेंडिमेथालिन का प्रयोग यहाँ पर आपको बताना है कि पेंडिमेथालिन का प्रयोग कब किया जाता है दलहनी फसलों में वीड के कंट्रोल के लिए। क्योंकि ज़्यादातर दलहनी फसलों में बेसालिन, फ्लूक्लोरिलीन काम में लेते हैं, उसका प्रयोग हमेशा बुआई से पहले करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है पेंडिमेथालिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकुरण पूर्व है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंकुरण पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मसूर का पादप कैसा है? आपको यहाँ पर यह बताना है, क्या वो लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, या इंटरमीडिएट डे प्लांट है? मसूर का कौन सा पादप है? LDP, SDP, DNP या IDP? कौन सा पादप है मसूर? तो आप सभी को पता होगा मसूर रबी में उगाते हैं, इसका नहीं, ये लॉन्ग डे प्लांट है। कौन सा प्लांट है? लॉन्ग डे प्लांट है। ध्यान रखना, इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण एक तो गन्ना इंटरमीडिएट डे प्लांट में आता है। गन्ना किस में आता है? इंटरमीडिएट डे प्लांट में आता है। डे न्यूट्रल में टमाटर, मिर्च, कपास ये आते हैं। और लॉन्ग डे में ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है वो है आलू, चुकंदर, प्याज। ये तीनों ही लॉन्ग डे प्लांट है, ध्यान रख लेना, आप नोट कर ले। आलू, चुकंदर और प्याज, ये है ना लॉन्ग डे प्लांट है। इन तीनों में से ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंटरमीडिएट डे प्लांट का भी ध्यान रखना, गन्ना है। कौन सा है? गन्ना। अगला क्वेश्चन अपन 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गरिमा किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? गरिमा वेराइटी बतानी है किसकी है? चौला की है, चना की है, मसूर की है, या अरहर की है? गरिमा किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? चौला जिसको लोबिया काउपी कहते हैं, चना ग्राम, चिकपी, बंगाल ग्राम, मसूर, या अरहर तुर जिसको कहते हैं। तो इनमें से किसकी वेराइटी है गरिमा? तो गरिमा वेराइटी है वो आप सभी को पता होगा, वो मसूर की है। लैंस एस्कुलेंटा की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? लैंस एस्कुलेंटा की वेराइटी है। कौन सी? गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 10 नंबर का। मटर की बुआई के लिए उपयुक्त टेम्परेचर बताना है आपको। सोविंग करते हैं मटर की, पाइसम सेटाइवम की, सोविंग के लिए सूटेबल टेम्परेचर बताना है। यहाँ पर कितना चाहिए? ए है ऑप्शन 15 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 18 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 22 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है 27 डिग्री सेल्सियस। बुआई के लिए वही टेम्परेचर चाहिए जो जर्मिनेशन के लिए चाहिए, क्योंकि मटर के जो बीज है वो कितने टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित होते हैं, वो टेम्परेचर आपको यहाँ पर बताना है मटर के लिए। तो इसका सही आंसर ज़्यादातर बच्चों का आ रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है? 22, और यही सही आंसर है इसका, 22 डिग्री सेल्सियस। आप लगातार क्वेश्चन के आंसर देते रहें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह है चने में निपिंग की क्रिया ये तो किसका छिड़काव करते हैं? देखो, निपिंग की क्रिया पहले तो चने में की जाती है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निपिंग जो प्रोसेस है वो किस में की जाती है? चने में, ग्राम में। क्या करते हैं, जब इसके पौधे लगभग 15, 20, 25 सेंटीमीटर के हो जाए तो उनके शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, साइड वाली ब्रांचेज ज़्यादा डेवलप होती है। इससे पुष्पन ज़्यादा होता है, फ्लोरिंग ज़्यादा होती है, जिससे पोड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जिससे अपना सीधा प्रभाव अपनी उपज पर पड़ता है, अपन को पैदावार ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये ज़्यादातर साइसर एरेटिनम जो चना होता है उसमें की जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, शीर्ष भाग को तोड़ने के लिए कई बार तो उसमें जो भेड़ों का समूह होता है वो गुजार देते हैं, या आप मजदूरों के द्वारा उनको शीर्ष भाग को तोड़वा सकते हो। या एक रसायन आता है, उस रसायन का आपको नाम बताना है कि कौन से रसायन से शीर्ष भाग की वृद्धि रुक जाती है, शीर्ष भाग मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, वो कौन सा रसायन काम में लेते हैं? 2,4-D काम में लेते हैं, या NAA काम में लेते हैं, या TIBA टीबा काम में लेते हैं, या CEPA काम में लेते हैं? कौन सा रसायन काम में लिया जाता है निपिंग प्रोसेस इन ग्राम के लिए? कौन सा आपको केमिकल यूज किया जाता है उसका बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है टीबा, TIBA, 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। इसका पूरा नाम लिख ले, 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड।
इसका पूरा नाम होता है। ये चने में निपिंग की क्रिया हेतु काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। चने की पाला प्रतिरोधी किस्म बतानी है, क्योंकि चना रबी की फसल है, रबी में पाला पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो पाले से नुकसान कम हो, जहाँ पर पाला ज़्यादा पड़ता हो वहाँ पर अपन चिकपीस की कौन सी वैरायटी उगाएं ताकि अपने फसल को नुकसान कम हो। तो कौन सी वैरायटी है, पूसा 256 या पूसा 212 या गणगौर या अवरोधी, कौन सी वैरायटी। ध्यान रखना ये चारों वैरायटियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसकी चारों वैरायटियाँ, चने की है। ये भी ध्यान रखना। पूसा 256 कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, गणगौर, अवरोधी, पूसा 212, ये वैरायटियाँ जो आपको यहाँ पर डाली गई है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि ये किसकी वैरायटियाँ, ये चने की वैरायटियाँ हैं। आप याद कर ले, पूसा 256, पूसा 212, गणगौर, अवरोधी किसकी वैरायटियाँ हैं, चने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो चने की पाला प्रतिरोधी वैरायटी है वो है पूसा 212। कौन सी वैरायटी है, पूसा 212 चने की पाला प्रतिरोधी वैरायटी है। नेक्स्ट अपन 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मटर की ऐसी कौन सा मटर है जिसकी संपूर्ण फली ही खाने के काम में आती है, सारी पूरी फली को ही खाया जाता है। अर्पणा, बोर्नविले, साल्विया, अर्का अजीत। सबसे पहली बात तो उसी क्वेश्चन की तरह ये सारी वैरायटी किसकी है, मटर की है, पायसम सेटाइवम की है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मटर है, कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसकी संपूर्ण फली खाने के काम में आती है। आपको बताना है अर्पणा, बोर्नविले, साल्विया, अर्का अजीत, इनमें से कौन सी वैरायटी है जिसकी संपूर्ण फली खाने के काम में आती है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा साल्विया। साल्विया वैरायटी है जिसकी संपूर्ण फली खाने के काम में आती है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14 नंबर का अपना क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरहर की जल्दी पकने वाली वैरायटी है, आ भी चुका है एग्जामों में ये। अरहर की जल्दी पकने वाली वैरायटी कौन सी है, मुक्ता, शारदा, प्रगति, प्रभात। मुक्ता, शारदा, प्रगति, प्रभात, ये चारों वैरायटी अरहर की है। इनमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो जल्दी पकती है या अगेती है। कौन सी वैरायटी है, मुक्ता, शारदा, प्रगति या फिर प्रभात। इनमें से सबसे ज़्यादा जल्दी पकने वाली वैरायटी का आपको नाम बताना है। तो इसकी सबसे ज़्यादा जल्दी पकने वाली वैरायटी है वो है प्रभात। आपको यहाँ पर बता दें मुक्ता वैरायटी तो अरहर की है। गेहूं की भी एक वैरायटी है मुक्ता जो बारानी क्षेत्रों के लिए काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना पूसा मुक्ता है वो पत्ता गोभी की वैरायटी है, केबेज की वैरायटी है पूसा मुक्ता। किसकी है, पत्ता गोभी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। चने में कौन सी बुआई करने पर उकटा रोग का प्रकोप अधिक होने की संभावना होती है। कौन सी बुआई करने पर चने में उकटा रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। आप अगेती बुआई करोगे तब ज़्यादा होगा उकटा, विल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का प्रभाव, या पछेती बुआई करने से, या दोनों, या सही समय पर बुआई कर रहे हो तो भी हो जाएगा उकटा। अधिक संभावना कौन सी बुआई करने पर ज़्यादा संभावना है विल्ट की, आपको यहाँ पर यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पछेती बुआई करने पर आपको अगेती बुआई करने पर आपको विल्ट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। पछेती बुआई करोगे तो यहाँ पर फली छेदक पॉट बोरर जो होता है उसकी संभावना ज़्यादा होती है, अगेती के लिए विल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, अगेती बुआई करने पर। और फली छेदक के लिए पूछ ले तो पछेती बुआई करने पर ज़्यादा प्रकोप होता है। अगला अपन 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको बता ही दिया था मैंने ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताएं फटाफट से। चने में जर्मिनेशन टाइप कौन सा होता है, एपीजीएल, हाइपोजीएल, दोनों या कोई नहीं। कौन सा जर्मिनेशन टाइप पाया जाता है ग्राम में चिकपी में, आपको बताना है। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चनों में इसका आंसर बता चुके हो, आप बताइए इसका आंसर। एपीजीएल, हाइपोजीएल, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, हाइपोजीएल। क्योंकि रबी में जर्मिनेशन टाइप कौन सा होता है, हाइपोजीएल। केवल राजमा में होता है एपीजीएल। मटर की पत्ती रहित वैरायटी है पर्णलेस वैरायटी फीकी, L116, अर्पणा, आजाद भी एक, अर्किल। ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। अर्किल वैरायटी किसकी है, मटर की है। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है इसका कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मटर की जो पर्ण रहित वैरायटी है वो है अर्पणा। कौन सी है,
अर्पणा वैरायटी मटर की पत्ती रहित वैरायटी है जिसकी पत्ती नहीं होती। मटर की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी यहाँ पर वैरायटी बतानी है। पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी है? साल्विया, हरभजन, हिसार हरित 1 और अर्का अजीत। अर्का अजीत कौन सी वैरायटी है जो पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी वैरायटी है? इनमें से साल्विया, हरभजन, हिसार हरित 1 या अर्का अजीत। इनमें से जो वैरायटी है जो पाउडरी मिल्ड्यू छाछ जो प्रतिरोधी वैरायटी है वो है अर्का अजीत। अर्का अजीत। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। अर्का अजीत वैरायटी तो किसकी है? मटर की। आप सबको पता है किसकी है? मटर की। एक होती है अर्का अभिजीत। कौन सी होती है? अर्का अभिजीत। एक वैरायटी होती है अर्का अभिजीत, वो आप लिख ले। वो होती है किसकी? अर्का अभिजीत होती है टमाटर की। किसकी होती है? टमाटर की। किसकी होती है? टमाटर की। अर्का अभिजीत। ये अर्का अजीत है। अर्का अभिजीत टमाटर की होती है। और एक वैरायटी और होती है अर्का जीत। एको हटा दोगे तो क्या हो जाएगी? अर्का जीत। वो होती है खरबूजा की। किसकी होती है? खरबूजा की। किसकी वैरायटी होती है? खरबूजा की वैरायटी होती है। कौन सी? अर्का जीत। दोबारा सुन ले। अर्का अजीत मटर की, अर्का अभिजीत वैरायटी टमाटर की और अर्का जीत वैरायटी खरबूजा की। हरभजन वैरायटी भिंडी की भी है। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। मूंग की जो वैरायटी है SML 668 किसकी वैरायटी है? मूंग की वैरायटी है, ग्रीन ग्राम की वैरायटी है। ये कहाँ से विकसित की गई है? कहाँ से डेवलप की गई है? ICAR नई दिल्ली से, या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से, या काजरी जो संस्थान है जोधपुर से, या फिर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ से, या फिर SKRAU बीकानेर, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर से। आपको बताना है इसका सही आंसर। SML जो 668 वैरायटी है वो कहाँ से विकसित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना, वहाँ से ये वैरायटी विकसित है। कहाँ से विकसित है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से ये वैरायटी विकसित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। उड़द में कौन सा एमिनो एसिड पाया जाता है? उड़द में कौन सा एमिनो एसिड होता है? मिथियोनिन होता है, या फिर लाइसिन होता है, या ट्रिप्टोफेन होता है, या फॉस्फोरिक एसिड होता है? कौन सा एसिड उड़द में अधिक मात्रा में पाया जाता है? मिथियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन या फॉस्फोरिक एसिड? कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा होता है उड़द में? ब्लैक ग्राम में, विग्नाम मूंगों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड अधिक होता है। कौन सा होता है? फॉस्फोरिक। साथ ही आपको यहाँ पर बता दूं चौला में मिथियोनिन एमिनो एसिड अधिक होता है। चौला में कौन सा होता है? मिथियोनिन एमिनो एसिड अधिक होता है। लाइसिन सभी दालों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना धान्य फसलों में लाइसिन की कमी होती है। खाद्यान्न फसलें होती है, सीरियल क्रॉप्स होती है, उनमें लाइसिन की क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। उड़द की कोटा संभाग के लिए सीड रेट कितनी होती है? उड़द की कोटा संभाग के लिए सीड रेट कितनी होती है? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 28 से 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कोटा जो कोटा उड़द है वो कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिसमें 4 जिले आते हैं, वहाँ पर कितनी सीड रेट काम में लेते हैं? ब्लैक ग्राम की। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उड़द की कोटा संभाग में सीड रेट कितनी काम में लेते हैं? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। डेले युक्त मृदा कौन सी फसल के लिए सूटेबल रहती है, अच्छी रहती है, उपयुक्त रहती है, सर्वोत्तम रहती है, ताकि उसका जर्मिनेशन अच्छा होता है? डेले युक्त मृदा में चना, अरहर, मोठ या मटर? कौन सी ऐसी वैरायटी है जो डेले युक्त, कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जो डेले युक्त मृदा के लिए अच्छी रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, चना अच्छी रहती है डेले युक्त मृदा। कौन सी फसल के लिए? चना के लिए, चिकपी के लिए, ग्राम के लिए, बंगाल ग्राम जिसको कहते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी इज ए इम्प्रूव्ड वैरायटी। मोहिनी किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है? आपको यहाँ पर ये बताना है। चना की है, अरहर की है, मोठ की है, मूंग की है। मैं पहले बता चुका हूँ ये वैरायटी। अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो इसका बिल्कुल सही जवाब दे सकते हो, और ज़्यादातर बच्चों ने सही जवाब भी दिया है। मोहिनी किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है? मोहिनी इम्प्रूव्ड वैरायटी है मूंग की। शीला, सुनैना, मोहिनी, वर्षा, मूंग। आप याद कर ले, शीला, सुनैना, मोहिनी, वर्षा किसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है? मूंग की वैरायटी है। किसकी है? मूंग की।
नेक्स्ट अपन देखते हैं 24 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो दलहनी फसलों में कौन सी फसल का कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम किसका होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स आपको पता होगा इकोनॉमिकल यील्ड बटा बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे निकालते हैं तो सबसे कम होता है वो दलहनी फसलों का होता है। ये तो आपको सबको पता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम कौन सी क्रॉप्स का होता है, पल्सेज क्रॉप का या दलहनी फसलों का सबसे कम होता है। लेकिन फसल बतानी है आपको कौन सी फसल का होता है। चना, क्योंकि चारों इस ऑप्शन में है ना दलहनी फसलें हैं। मूंग, अरहर, मसूर, कौन सी फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम होता है, कटाई सूचकांक सबसे कम होता है, तो ये होता है अरहर का। ये होता है लगभग 19% के लगभग। कितना प्रतिशत होता है, 19% के लगभग होता है हार्वेस्ट इंडेक्स अरहर का, केजानस केजान का। नेक्स्ट देखते हैं अपन, हंस किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है, बताओ आप। हंस, एक अर्का हंस भी है, तो हंस किसकी है और अर्का हंस किसकी है, आप बताओ। अर्का हंस किसकी है और हंस किसकी है। हंस के लिए ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, मूंग, अरहर, मटर, चौला। और अर्का हंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पहले आप हंस के बारे में बताएं। तो कई बच्चे बता रहे हैं मूंग, मटर। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ। जो हंस वैरायटी है वो मटर की है। किसकी है, मटर की। हंस, जयंती, ये किसकी वैरायटी है, मटर की। सालविया, बोनविले, ये किसकी वैरायटी है, मटर की। रचना, सपना, हंस, स्वाति, मटर की वैरायटी है। लिख लिया आप, रचना, सपना, हंस, स्वाति, मटर। अर्का हंस जो वैरायटी है वो फ्रूट क्रॉप में है। अब बता दो आप। फ्रूट प्लांट की है, फ्रूट की है, तो कौन सी फ्रूट की है, अर्का हंस। ये है अंगूर की। किसकी है, अंगूर की। किसकी है, अंगूर की वैरायटी है ये। किसकी वैरायटी है, अंगूर की वैरायटी है अर्का हंस, और हंस है मटर की। 26 नंबर का क्वेश्चन है, उड़द में प्रोटीन होती है। उड़द में प्रोटीन बतानी है आपको, 21% होती है या फिर 24 या 40 या 12 से 18 से 22.5%। उड़द, केजान किसका बॉटनिकल नेम होता है, अरहर का। यह विग्ना मूंगो में आपको प्रोटीन की परसेंट मात्रा बतानी है कि विग्ना मूंगो में प्रोटीन कितना परसेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 24%। कितना परसेंट, 24%। मूंग में भी आपने पढ़ा था 24%, उड़द में भी 24% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट अपन 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मटर के दानों में प्रोटीन होती है। मटर के दानों में प्रोटीन कितनी होती है, 21, 18, 25 या 42। यहाँ पर देखो प्रोटीन अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखी है, कईयों में 25 दे रखी है, कईयों में 22 से 23 या 22.5%। तो अपन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रोटीन मानी जाएगी 25%। कितनी मानी जाएगी, 25% प्रोटीन होती है किसमें, मटर के दानों में। अगली 28 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चने का उत्पत्ति स्थल है भारत, अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी यूरोप। आपको इनमें से चने का ओरिजिन पैलेस बताना है, कौन सा है, भारत, अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी यूरोप। तो चने का जो ओरिजिन पैलेस है वो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन भी देख लिए तो आपको ये क्रॉप्स की लगभग सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। पूरे क्वेश्चन जो इनसे आते हैं वो सही होने के पूरे चांसेज है अगर आप ये क्वेश्चन को शानदार 1-2 बार देख लेते हो। मोठ की बीज दर कितनी काम में लेते हैं, 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10, 12, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपको बीज दर बतानी है। मोठ की विग्ना एकोनिटिफोलिया की आपको सीड रेट बतानी है। यहाँ पर सीड रेट कितनी काम में लेते हैं विग्ना एकोनिटिफोलिया की, 8, 10, 12 या 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो आपको सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं मोठ की। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, दलहनी फसलों के भंडार गृह में लगने वाला मुख्य कीट है। ऑप्शन 1 है खपरा बिट्टल, ऑप्शन 2 है इल्ली, ऑप्शन 3 है घुन और ऑप्शन 4 है दीमक। कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो
स्टोरेज या गोदामों में लगता है या भंडार गृह में लगता है, या दालों का मुख्य इंसेक्ट है भंडार गृह का, स्टोरेज का? तो आप सबको पता होगा ये है, वो है घुन। देखा होगा दालों में घुन पड़ जाता है, वो घुन है, वो इनका मेन इंसेक्ट है स्टोरेज का। अगला देखते हैं, अरहर की सीड रेट बतानी है आपको, कितनी काम में लेते हैं अरहर की सीड रेट? 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर? तो सीड रेट अरहर की जो काम में लेते हैं, केजान की जो सीड रेट काम में लेते हैं वो 12 से 15 लेते हैं। तो ऑप्शन के आधार पर कितनी हो जाएगी? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी हो जाएगी? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरहर की सीड रेट 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रख लेना आप, अरहर की सीड रेट कितनी काम में लेते हैं? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपको बताना है शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? वेजिटेबल मीट। वेजिटेबल मीट आपको पता है किसको कहते हैं? मूंग को, सोयाबीन को, चौला को या मूंगफली को? वेजिटेबल मीट किसको कहते हैं? तो आप सभी को बता दें, इसको वेजिटेबल मीट कहते हैं चौला, लोबिया, काउपी को, जिसमें मिथियोनिन एमिनो एसिड ज़्यादा होता है। कौन सा एमिनो एसिड? मिथियोनिन। साथ ही ध्यान रखना, गरीब का मांस कहते हैं सोयाबीन को। गरीब का मांस, गरीब का मांस सोयाबीन को। और बाकी आपको दलहनी, ये वेजिटेबल मीट शाकाहारी मांस किसको कहते हैं? चौला, लोबिया, काउपी को कहते हैं। FMM 96 किसकी वेराइटी है? चना, अरहर, मोठ, चौला। FMM 96 किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? तो इसका सही आंसर है वो है मोठ की इम्प्रूव्ड वेराइटी है। किसकी है? मोठ की इम्प्रूव्ड वेराइटी है। कौन सी? FMM 96 किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? मोठ की। साथ ही आपको बता दें, FMM 96 और एक वेराइटी और होती है RMO 40। ये भी इम्पोर्टेंट वेराइटी है। किसकी है ये वेराइटी है मोठ की। दोनों ही वेराइटी FMM 96 और RMO 40, इन दोनों वेराइटी की एक विशेषता है कि इनकी सीड रेट, आपने मोठ की सीड रेट पढ़ी थी अभी 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, लेकिन इनकी काम में लेते हैं 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी काम में लेते हैं? 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और इनमें स्पेसिंग रखते हैं 30x10, क्योंकि इनके पौधे कम फैलते हैं, बाकी के पौधे ज़्यादा फैलते हैं। जैसे जड़िया, ज्वाला है, उनके पौधे है ना ज़्यादा फैलते हैं, इस कारण उनमें 45x15 काम में लेते हैं। और इसमें काम में लेते हैं 30x15 सेंटीमीटर। R/P कितने लेते हैं? 30x15, क्योंकि पौधे कम फैलते हैं। कम फैलते हैं तो पौधे ज़्यादा होंगे। ज़्यादा कब होंगे? जब सीड रेट ज़्यादा काम में लेंगे। तो 15 किलोग्राम सीड रेट काम में लेते हैं। दोनों वेराइटियों की ध्यान रख लेना, FMM 96 और RMO 40। और दोनों वेराइटी है किसकी? मोठ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 35 नंबर का। पुष्पा कोमल किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? चना की, अरहर की, लोबिया की, मटर की? किसकी वेराइटी है पुष्पा कोमल? पुष्पा कोमल किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? आपको चना, अरहर, लोबिया, मटर, किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? पुष्पा कोमल। पुष्पा कोमल जो वेराइटी है वो आप सबको पता होगी। पुष्पा कोमल वेराइटी है वो है लोबिया की, चौला की, काउपी की, वेजिटेबल के लिए। किसके लिए है ये वेराइटी? वेजिटेबल के लिए है, सब्जी के लिए अच्छी वेराइटी है चौला की। यहाँ पर आ गई जयंती, किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? मटर, मसूर, मूंग, उड़द, किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? मटर की, मसूर की, मूंग या उड़द? जवाब दे आप इसका। जयंती किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? मटर, मसूर, मूंग, उड़द। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, जो जयंती वेराइटी है वो है मटर की। रचना, सपना, हंस, स्वाति, जयंती, ये किसकी वेराइटियाँ हैं? मटर की। और गणगौर वेराइटी आपको बताई थी किसकी है? चना की। नेक्स्ट अपन देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। मालवीय चमत्कार किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? मालवीय चमत्कार किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? मूंग की, अरहर की, गेहूं की, मूंग की, अरहर की या मटर की? किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है मालवीय चमत्कार? गेहूं, मूंग, अरहर, मटर? तो आपको बता दें, ये अच्छी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा कि मालवीय चमत्कार किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? गेहूं, मूंग, अरहर, मटर। तो ये इम्प्रूव्ड वेराइटी है किसकी? अरहर की। किसकी वेराइटी है? अरहर की इम्प्रूव्ड वेराइटी है मालवीय चमत्कार। किसकी वेराइटी है? अरहर की। अगला अपना क्वेश्चन है, चने के दानों में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? 18%, 21%, 24% या 28%? आपको चिकपी के जो सीड होते हैं उनमें प्रोटीन परसेंट बताना है कितना होता है। तो सबको पता होगा चने के दानों में प्रोटीन होती है 21%। कितनी परसेंट होती है? 21%। इसके अलावा इसके दानों में नियासिन, आयरन, कैल्शियम ये भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20
1%। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है अपना, साइसर एरिटिनम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? साइसर एरिटिनम चना, देसी चना में क्रोमोसोम नंबर बताने हैं आपको कि 2n बराबर 14 होते हैं। जनरली बताना है आपको 2n बराबर 12, 16 या 18 साइसर एरिटिनम में। तो साइसर एरिटिनम में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 14 गुणसूत्र संख्या होते हैं, जबकि साइसर काबुलियम में 2n बराबर 16 होते हैं। कितने होते हैं? 2n बराबर 16 होते हैं। तो ये थी आज की क्लास। बाकी जो क्वेश्चन बच गए, अभी 50-60 क्वेश्चन और है पल्सेज क्रॉप के, वो अपन कल वाली क्लास में बाकी सारे क्वेश्चन कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय 7:15 पर। तब तक के लिए नमस्कार।